बड़ी खबर, जनता पार्टी का आज धरना प्रदर्शन जारी है और जंतर मंतर पर सीजेपी का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। समर्थकों के साथ धरने पर बैठे हैं अभिजीत दीप के। तो कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से ये विरोध प्रदर्शन जंतर मंतर पर समर्थकों के साथ धरने पर बैठे हैं अभिजीत दीप के। तो कॉकरोच जनता पार्टी लगातार अपनी मांगों को लेकर डटी हुई है। तो कॉकरोच जनता पार्टी का धरना प्रदर्शन जारी है और जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। कल सारे टेंट्स वगैरह हटा दिए गए थे, लेकिन वापस से वही तस्वीरें देखी जा रही है जंतर मंतर पर। अभी भी युवा डटे हुए हैं अपनी कई सूत्री मांगों को लेकर और साफ तौर पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उनको चाहिए। उनकी इसकी मांगे जो हैं लंबे वक्त से उठाई जा रही हैं। तो जंतर मंतर पर अब भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। दूर दराज से स्टूडेंट्स पहुंच रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी का ये विरोध प्रदर्शन अब भी जारी है। कल की वो तस्वीर भी आज जहन में ताज़ा है कि किस तरीके से वहां पर झड़प हुई थी प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच। और आज एक बार फिर से जंतर मंतर पर लोगों के पहुंचने और स्टूडेंट्स के पहुंचने का सिलसिला शुरू है। भारी भीड़ देखी जा रही है। तो सीजेपी का यह धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर विरोध लगातार देखा जा रहा है, विरोध प्रदर्शन। और इस बीच समर्थकों के साथ धरने पर अभिजीत दीप के बैठे हुए हैं। तो प्रदर्शनकारी अभी भी अपनी मांगों को लेकर डटे। कल जंतर मंतर से टेंट को हटा दिया गया था, स्टेज को तोड़ दिया गया था, लेकिन वापस से स्टेज को बना दिया गया है प्रदर्शनकारियों की तरफ से। और एक बार फिर से ये विरोध और उग्र होता हुआ दिख रहा है। हालांकि अभी भी जंतर मंतर पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, बैरिकेड्स वहां पर लगाए गए हैं, कई लेयर सिक्योरिटी की गई है और इन तमाम चीज़ों की तरह विरोध प्रदर्शन अब भी जारी, जहां जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद, स्टूडेंट्स मौजूद हैं और अपनी मांगों को लेकर अभी भी डटे हुए हैं। दिल्ली में हुए सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर यह खबर, जहां पार्लियामेंट थाना और सीपी थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। अब तक 70 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। प्रदर्शन के दौरान 115 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए, कई स्टूडेंट्स भी इसमें घायल हुए। तो अब तक 70 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है और प्रदर्शन के दौरान 115 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी इसमें घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि कई स्टूडेंट्स इसमें बुरी तरीके से जख्मी हुए। झड़प के बीच आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल दिल्ली पुलिस की तरफ से किया गया, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया है। पार्लियामेंट थाना और सीपी थाने में ये मुकदमा दर्ज है। 70 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है, क्योंकि कल भी कई लोगों को डिटेन किया गया। फिलहाल प्रदर्शन के दौरान कई पुलिसकर्मी भी जख्मी हैं और अभी भी जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से विरोध किया जा रहा है। कल स्टेज को भी तोड़ दिया गया था, स्टेजेस हटा दिए गए थे, टेंट हटा दिया गया था, लेकिन वापस से कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसे खड़ा किया और सुबह से ही लगातार ये तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां अपनी मांगों को लेकर अभी भी कॉकरोच जनता पार्टी डटे हैं। विरोध लगातार जारी है अपनी कई सूत्री मांगों को लेकर। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की भी मांग उठाई जा रही है और साफ तौर पर कहना है, जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती तब तक ये विरोध खत्म नहीं होगा, ये अनशन खत्म नहीं होगा। तो अब तक 70 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया और प्रदर्शन के दौरान 115 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी इसमें घायल हुए हैं। फिलहाल दिल्ली में हुए सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर यह खबर।
संसद परिसर में धरने पर बैठे सांसद चंद्रशेखर। सीजेपी प्रदर्शन में लाठीचार्ज के विरोध में चंद्रशेखर आजाद का धरना जारी है। बाबा साहब की प्रतिमा के नीचे धरने पर बैठे चंद्रशेखर आजाद। बारिश के बीच संसद परिसर में चंद्रशेखर का विरोध प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है। कांग्रेस जनता पार्टी प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज संसद परिसर में धरने पर बैठे। बारिश के बीच चंद्रशेखर ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के नीचे बैठकर विरोध जताया है और उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस कार्रवाई को दमनकारी बताते हुए सरकार से जवाब भी मांगा और कार्रवाई के खिलाफ अपना विरोध जाहिर किया है। जाके देखे क्योंकि जैमर लगे हुए थे, फोन नहीं मिल रहे थे। जब मैं गया अपने ऑफिस में और मैंने वो देखे तो मुझसे रहा नहीं गया। मुझे लगा कि जब वो भूखे प्यासे यहाँ जो है सड़कों पे घूम रहे हैं, फिर आंदोलन कर रहे हैं, तो मैं कैसे चुप रहूं। इसलिए मैंने तय किया कि मैं अपनी जिम्मेदारी को अदा करूंगा, मिट्टी का कर्ज अदा करूंगा, एक युवा होने का कर्ज अदा करूंगा और मैं भी बैठूंगा आंदोलन पे। और मैं रात से बैठा हूं, लेकिन कुदरत मेरी बड़ी परीक्षा ले रही है कि बारिश नहीं रुकी रात से, ना रुके बारिश। मैं एक भारतीय युवा हूं, युवाओं का दर्द समझता हूं और इस मिट्टी को का कर्ज उतारने के लिए, उन युवाओं के साथ खड़े होने के लिए जो आज भी आंदोलन बैठे हैं, उनको मदद करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ बैठा हूँ। और सरकार से आग्रह कर रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री से, कि उन नौजवानों को सुने। उनको कुचलने से नहीं, उनको सुनने से, उनकी समस्या का हल करने से नौजवानों में क्षमता पैदा होगी, उनके अंदर जो है आपके प्रति विश्वास पैदा होगा। और आप नोटिस कीजिए, ये 51% आबादी वाला देश है। आप 51% आबादी को इग्नोर करके या उसको कुचल के क्या सीख लेके गए हो? किसी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर नहीं थे, वो युवा थे, पढ़ने वाले स्टूडेंट थे। कल का भविष्य थे, कोई आईएएस बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा, कोई वकील बने, कोई जज बने, कोई पत्रकार बने, चित्रकार। क्या तस्वीर बनी उनके मन में लोकतंत्र की कि वो दिल्ली आए और लाठी डंडे खा के गए। ये तकलीफ दे है। इसलिए एक पढ़ा लिखा जागरूक भारतीय नागरिक होने के नाते और इस संसद का सदस्य होने के नाते मैं पूरी रात बाबा साहब की स्टैचू के नीचे शक्ति लेके बैठा रहा कि मैं इस लड़ाई को लड़ सकूं और उनके साथ खड़े हो सकूं, उनके तकलीफ को साझा कर सकूं। कब तक आप बैठे रहेंगे? देखिए, अभी स्पीकर सर से बात हुई मेरी, मैंने उनको भी बताया। उन्होंने पूछा कि बैठने का कारण क्या। मैंने उनको बताया कि जो लाठियां पड़ी है नौजवानों पे, उसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। आप हैं सरकार में, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है, तो पेपर लीक हो रहा है, पेपरों में घोटाले हो रहे हैं, बच्चों के मन में पीड़ा है, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना। तो सरकार तय करेगी जिम्मेदारी किसकी है। वो बच्चों पे नहीं आप थोप सकते। कोई प्रोटेस्ट करे या ना करे, सरकार की जिम्मेदारी कि अंतिम व्यक्ति को लगना चाहिए कि सरकार उसके बारे में सोच रही है। तो सरकार नहीं सोच रही है। वो जंतर मंतर था, जलियांवाला बाग बनाया आपने उसको, वो जलियांवाला बाग नहीं था। आपने अन्याय किया, इस अन्याय का जवाब आपको देना पड़ेगा। मैं बात करूंगा जो मुझसे वार्ता करेगा, और जो बच्चों की डिमांड है, मैं उन डिमांडों के बारे में जानना चाहता हूं कि उनकी मांगों पे क्या कर रहे हैं। नहीं मांग सुनेंगे तो लड़ूंगा और अपने लोगों को भी कहूंगा, आज इंतजार करूंगा कि सरकार हमारी मांग को सुने। अगर वो हमें भी इग्नोर करेगी, जैसे बच्चों को नित्य समाज से इग्नोर किया गया, तो फिर आंदोलन होगा, देश भर में होगा, जिला मुख्यालय पे होगा, प्रदेश कार्यालय पे होगा। प्रदेश मुख्यालय पे हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। ये युवाओं की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। पहली बार शिक्षा के लिए आंदोलन हो रहा है। मैं एक प्राइमरी स्कूल का हेडमास्टर का बेटा हूँ, शिक्षा की वैल्यू समझता हूँ और मैं शिक्षा के कारण यहाँ तक आया हूँ। शिक्षा के कारण वहां बोलता हूँ पार्लियामेंट में। तो शिक्षा का आंदोलन ये हमारा आंदोलन है, ये किसी पार्टी का नहीं, किसी एक व्यक्ति का नहीं, सबका आंदोलन है। हम चाहते हैं बेहतर शिक्षा इस देश में आए, शिक्षा में सुधार हो। कक्षा 1 से 12 तक सबको जो है जाके देखे क्योंकि जैमर लगे हुए थे, फोन नहीं मिल रहे थे। जब मैं गया अपने ऑफिस में और मैंने वो देखे तो मुझसे रहा नहीं गया। मुझे लगा कि जब वो भूखे प्यासे। मॉनसून सत्र के बीच एनडीए की बड़ी बैठक संसद भवन में। एनडीए की मंगल मिलन बैठक। एनडीए बैठक के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह समेत एनडीए के अन्य सांसद शामिल।